विभूषित करा नवनीरदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभं रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्यामाङ्गं रसमयमनित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभो जी। राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। आइए विघ्न बाधाएं तो आते जाते रहेंगे। हम पथ भ्रष्ट न हो तो विघ्न बाधाएं भी एक न एक दिन दूर ही हो जाएंगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 श्याम राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। गोपाल गोविंद हम दिनों रात मेहनत कर तो अज्ञान भांत विध्वंस जो हमारे हृदय का अंधकार है उसका विध्वंस आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू
नाचते रहे हम जितनी भी देर भरी जिंदगी दे। बैर होना किसी से किसी का, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि होना। हम चले नेक रस्तों पे हमसे भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना, विश्वास कमजोर होना, विश्वास कमजोर होना। बोल गुरुदेव भगवान की जय। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है, तो आप एक सूर्य के समान नहीं है। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान तेज आपके अंदर गुरुदेव भगवान ने प्रकट किया। अब उस जो आपके अंदर सूर्य विद्यमान है, कोटि सूर्य, जो करोड़ों सूर्य आपके अंदर व्याप्त हैं, उस अपने ज्ञान रूपी सूर्य से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार की जो हृदयगत हमारे अंधकार व्याप्त है, उसको अपने ज्ञान रूपी के सूर्य से उस अंधकार को दूर कर। क्योंकि चिंता। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग जयकारा बुलाए कीजिए, तभी ना आनंद आएगा। ताली बजाएगी तो जयकार लगाए कीजिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। श्री सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य के पावन जंगलों में श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि जिसको गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है, वो तो इस जगत में दुर्लभ से दुर्लभ कार्य कर सकता है। चिंता मणिर लोक सुखम सुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो आप मन में संकल्प करो वो प्राप्त हो जाएगा। ये कल्प वृक्ष है, जो आप चाहोगे, जो मन में संकल्प है, सब कुछ मिल सकता है, चाहे वो श्रोता हो चाहे वक्ता। अगर आपकी भावनाएं शुद्ध हैं, आपका मन शुद्ध है, क्योंकि कथा श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, दूसरा होता है श्रोता। चलते हैं, देखते हैं व्यास जी को क्या क्या जानकारी है और क्या क्या श्रवण कराते हैं, और हम जानते हैं व्यास जी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या ज्ञान है हमें पता है, श्रोता है। आप तर्क की मानसिकता से अगर आए हैं तो आपको कथा बल्ले ही पड़ेगी। आपके मन में कदाचित श्रद्धा विश्वास है तो ये कल्प वृक्ष है, इसका प्रमाण मुझसे बड़ा, अगर आप हमारे बारे में जानते भी हैं तो मुझसे बड़ा कोई प्रमाण भी नहीं है। हम इसी समाज में क्या थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते कुछ करना थोड़ी पड़ा, बस केवल इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे ही रहना पड़ा, बस और थोड़ी कुछ करना पड़ा। तो श्री सौनकादिक ऋषि श्री सूत जी को कह रहे हैं कि ये तो कल्प वृक्ष है, और आपको तो गुरु भगवान की कृपा से आपको वो कल्प वृक्ष का जो प्रसाद है, वो जो अमृत है, वो आपको प्राप्त है। और उस अमृत में से कुछ बूंदें इधर भी टपकाई जाती। चिंता मणिर लोक सुखम, इससे जगत का भी कल्याण होगा। और जहां पर लोक सुख की बात आवे, वहां पर संत कैसे न पिघल जाए। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत
नवनीत समाना संत हृदय नवनीत समाना आगम निगम पुराण पठाना आगम निगम पुराण पठाना संत हृदय नवनीत समाना संत हृदय संत हृदय संत हृदय श्री सूत जी महाराज का हृदय पिघला और 88,000 ऋषि जिनकी हजारों वर्ष की उम्र है वो बैठकर कथा श्रवण करना प्रारंभ कर रहे हैं। और श्री सूत जी महाराज 16 वर्षीय, मात्र 16 वर्ष उनकी उम्र है, वो बैठकर कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं कि सूत जी के ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो ग्रंथ है, ये बिना गुरु कृपा के ये प्रसाद नहीं मिल सकता है। गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा से ही ये प्रसाद मिल सकता है। तब श्री सूत जी महाराज शौनक इत्यादि, शौनक आदि का नाम आए यानी पूरे 88,000। अगर 88,000 ऋषियों का नाम लिया गया क्रमशः तो कथा तो खाली नाम ही लेने में बीत जाएगी। इसीलिए शौनक आदि, क्योंकि शौनक जी उन 88,000 ऋषियों के नेता हैं, इसलिए शौनकादि, शौनक इत्यादि 88। शौनकादि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सावधानतया श्रुणु, सावधान होकर मेरी बात सुनो, क्योंकि अगर तुम्हारा मन कहीं और है तो शरीर आपका यहीं बना रहेगा। तो जहां मन गया है वहां शरीर नहीं है, तो वहां का भी काम नहीं बना पाओगे। और शरीर यहाँ है और मन यहाँ नहीं है, मन चौराहे चला गया है, तो शरीर होते हुए भी इस कथा का जो अमृत रूपी प्रवाह हो रहा है उसका भी लाभ नहीं उठा पाओगे। जो कह रहा है, गुरुदेव भगवान तो कहते थे, जो कह रहा है कि मैं महाराज बहुत व्यस्त हूं, कथा नहीं श्रवण कर पा रहा हूं, नहीं सुनने आ पा रहा हूं। हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं पहले तो ये जानना आवश्यक है। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। पृथ्वी पर हम आए क्यों थे पहले तो ये जानिए। हम रोज बाजार जाएं और जो सामान लेने जाते हैं वो बाजार पहुंचते भूल जाए। रोज बाजार जाए सामान लेने, घर से भेजे जाए सामान लेने जाना है, और जैसे ही बाजार पहुंचे सामान जो लेना है वो भूल गए, तो हमारे रोज बाजार आने जाने का जो श्रम है वो व्यर्थ ही तो हो गया। तो श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं पहले मनुष्य को यह जानना आवश्यक है कि हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं। तो उसका उत्तर भी देते हैं, आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। हम पृथ्वी पर आए थे तो हरि भजन के लिए, और यहां हम अनेकानेक कार्यों में व्यस्त हो गए, और जिस लिए आए थे वो कार्य तो अधूरा रह गया। तो क्या कहते हैं, सावधान तया श्रुणु, सावधान होकर मेरी बात सुनो। श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। जो ये है व्याल के रूप में जो काल मुख फैलाए बैठा हुआ है कलयुग में, कलुषित प्राणियों को डस लेने की इच्छा से, जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी, दलदल समझ रहे, ज्यों ज्यों निकलने का प्रयास करता है त्यों त्यों वो और नीचे धंसता ही जाता है। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, जैसे दलदल में फंसा हुआ प्राणी ज्यों ज्यों निकलने का प्रयास करता है त्यों त्यों और फंसता जाता है, वैसे ही मनुष्य कलयुग में ज्यों ज्यों इस माया रूपी दलदल से निकलने का प्रयास करता है त्यों त्यों वो माया में और फंसता जाता है।
महाराज बच्चा पैदा हुआ, पढ़ लिख कर बस अधिकारी बन जाए और जीवन का यही लक्ष्य है। अधिकारी बन गए तो महाराज एक सुंदर विवाह हो जाए, विवाह हो गए तो बच्चे और हो जाए महाराज, बच्चे हो गए तो बस अब बच्चों का पढ़ाई लिखाई पूरी हो महाराज, विवाह करके हमें संत ही हो जाना, रहने नहीं दुनियादारी कुछ नहीं रखा महाराज। ये कहते कहते उसका पूरा जीवन बीत जाता है, बच्चे का भी विवाह हो गया तो महाराज एक नाती और देख ले, पोता देख ले, उसका एक अपना सुख है, फिर वैराग्य धारण करेंगे। ये कहते कहते मनुष्य का पूरा जीवन ही बीत जाता है। काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णाश हेतवे। तो ये जो काल से बचना है, इससे निकल भागना है, तो दूसरी लाइन में कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अगर कलयुग में इन कलुषित प्राणियों को अगर जीवन में कुछ हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं ये जानना है, बचना है, तो श्री शास्त्रम किसका सेवन करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जितना से जितना हो सके उस कथा का श्रवण करना चाहिए। ये नहीं ध्यान देना चाहिए। हमारी तो पैनी नजर, प्यासे की पैनी नजर पानी पर होती है, तो मनुष्य की तो पैनी नजर होनी चाहिए कि कहां से मिल जाए, कैसे। अमृत रूपी धारा बह रही है, खूब बारिश हो रही है, मेघ खूब वर्षा कर रहे हैं, हमारे हिस्से का कोई जल नहीं आया, कारण क्या था? आपने बाल्टी ही उल्टी रखी थी, सीधी रखी होती तो उसमें जल भर जाता। पहले पात्र तो बनाइए, अपने हृदय में जो मान सम्मान ईर्ष्या द्वेष पद प्रतिष्ठा की जो मच्छर घुसे बैठे हैं उनको निकाल भगाइए। जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, ध्यायेत लंपटा, तुरंत दौड़ भागिए उसको श्रवण करने के लिए, कैसे मिल जाए। हमारा तो कुछ लग भी नहीं रहा है, हमारा कथा बोली श्रवण करने को मिल रही है, ऐसी कथा को श्रवण करना चाहिए। कलौ कीरेण भासितम, कलयुग में इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। कहते हैं कीरेण सुकेन भासितम, तोता बहुत मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निकली हुई है अमृत धारा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में है, इसके सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने यह कथा महाराज परीक्षित को श्रवण कराई। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा का एक एक बिंदु बता रहे हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले कथा किसने श्रवण की, किसने श्रवण कराई, तो शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न भी बढ़ता जा रहा है, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जब हमारे अंदर श्रवण करने की लालसा ज्यादा से ज्यादा जब बढ़ती जाएगी, तो कथा वक्ता वह प्रसंग सुनाने के लिए मजबूर ही हो जाएगा जो अभी तक हो सकता है शास्त्रों में गुप्त पड़ा है। श्रोता पर निर्भर है वो क्या क्या वक्ता से खींच लेता है अपने पास। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सही हो जाइए, प्रेम से ताली में कहिए।
क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अरे अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, काशी और मदीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल भागवत भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, जो हम आप कथा श्रवण कर पा रहे हैं, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ हीरेण भासितम्। कलयुग में कलुषित प्राणियों को बचाने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी जो ग्रंथ है, इसको खूब श्रवण करना है। और ये कोई मनमुखी फल नहीं है। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं ये कोई मनमुखी फल नहीं है। श्री व्यास जी ने अपने ही पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को ये कथा खूब श्रवण कराई, पढ़ाई, पिलाई। अवसर आने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह दिव्य ग्रंथ प्रदान किया। राजा परीक्षित ये कथा सुन करके मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। सब कथा आगे आएगी। हमने क्या कहा, अगर प्रतिदिन समय से कथा श्रवण करते जाएंगे तो एक एक प्रसंग का समझ में आएगा। महाराज राजा परीक्षित को मृत्यु का भय उपस्थित हुआ सामने। 7 दिन में मर जाना ही सिद्ध हुआ और श्री सुखदेव जी महाराज ने यह पावन परम संहिता सुना करके उनको मृत्यु भय से मुक्त कर दिया। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए बैठे ही थे, तब तक अमृत का कलश लेकर देवता वहां पर आ गए। स्वकार्य कुशला सुरः, अपना कार्य बनाने में देवता बहुत निपुण है। अमृत का कलश जो दुर्लभ अमृत है वो लेकर आकर देवता श्री सुखदेव जी के सामने रखते हैं और सुखदेव जी से क्या कहते हैं, शुभा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमम। महाराज ये शुभा कुंभ है, इसको गृहीत्व आप ग्रहण करिए, इसको राजा परीक्षित को पिला दीजिए। महाराज सुखदेव जी एकदम शांत, कोई बहुत स्वार्थी व्यक्ति हो और अचानक आकर के आपके दरवाजे पर आपके फायदे की बात करने लग जाए तो आपको कैसे लगेगा। सुखदेव बाबा तो जानते हैं कि स्वकार्य कुशला सुरा, देवता तो अपना कार्य बनाने में निपुण है। ये बिना आवाहन किए, आवाहन करते करते वैदिक ब्राह्मण यज्ञ में थक जाते हैं, तब देवता प्रकट नहीं होते, खाली अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं हमने तो देवताओं का आवाहन भी नहीं किया, बुलाया भी नहीं, और ये स्वयं अमृत लेकर प्रकट हुए तो कुछ ना कुछ इनका जुगाड़ होगा इसमें। ये अमृत लेकर, अमृत कोई साधारण वस्तु थोड़ी है। समुद्र मंथन किया गया, उसमें बहुत से रत्न निकले, जिसमें 14 रत्न सर्वश्रेष्ठ थे। उन 14 में सबसे श्रेष्ठ अमृत था, जिसको लेकर के देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों में बहुत भीषण युद्ध हुआ। भगवान को उसके लिए 2 अवतार धारण करना पड़ा अमृत निकालने के लिए। कोई ऐसी साधारण वस्तु होती नहीं, और देवता स्वयं लेकर प्रकट हो गए।
तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अमृत तो पिला देंगे राजा परीक्षित को, और राजा परीक्षित भय मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का भय है। 7वें दिन श्राप लगा हुआ, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। अभी ये सब कथा आगे प्रसंगों में आएगी। 7वें दिन मृत्यु तय थी राजा परीक्षित को, और देवता पहुंच करके कह रहे हैं आप अमृत पिला दे, मुक्त हो जाएंगे, मरने का भय समाप्त हो जाएगा, अमर हो जाएंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज से देवता कहते हैं कि महाराज लेकिन जो आप भागवतामृत राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, भागवतामृत भागवत जो सुनाने जा रहे हैं, वो हम सभी देवताओं को बैठा कर सुना रहे हैं। सुखदेव जी को ये बात समझ में आ गई कि ये तो विनिमय करने आए हैं, अदला बदली करने आए हैं, यहां पर विनिमय करने आए हैं, अदला बदली करने आए हैं, और देवताओं को डांट कर सुखदेव जी ने भगा दिया। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवता क्या कहते हैं? प्रपश्यामो वयं सर्वे, हम लोगों को पिलाइए अमृत, और राजा परीक्षित को ये अमृत जो कलश में आया है स्वर्ग से, सुधामृत, इसको पिला दीजिए। श्री सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। अब आप समझिए श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं देवताओं से, क्वा स्वधा क्वा कथा लोकः क्वा कांचः क्वा मणिर्महान। अरे देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोकः, कहां तुम्हारा वो सुधामृत? सुधामृत कैसे प्राप्त होता है? व्यक्ति जन्म जन्मांतर खूब पुण्य करे, योगी समाधि लगाते लगाते थक जाए, हजारों वर्ष तपस्या करे, तब जाकर कहीं वो दुर्लभ अमृत पिलाया जाता। पिलाया क्या, दिखाया जाता है। पिलाया जा रहा होता तो अब तक तो खत्म हो गया, मात्र दिखाया जाता है। और फिर सुखदेव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मरातम विचार्यैवं तदा देवं जहायसा। और हमारा ये कथामृत कोई कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, कितना भी बड़ा चांडाल हो, उसके लिए ये कथामृत सुलभ है, बांटी जा रही है, किसी से का साथ कोई भेदभाव नहीं। तुम्हारा सुधामृत जब बड़े बड़े योगी अपनी पूरी शरीर उन्होंने तपस्या करते करते ही गला दी, उनको आप केवल एक बूंद दिया भी जाता है या नहीं, केवल दिखा के छोड़ दिया जाता है। और तुम्हारे अमृत की क्या विशेषता है और हमारे अमृत क्या विशेषता है, वो भी हम दोनों बता दे रहे हैं। क्वा कांचा क्वा मणिर महान। अरे देवताओं, तुम कांच का टुकड़ा दे करके हमारी कथामृत को जो मणि के समान है उसको तुम मांग रहे हो। तुम्हारा अमृतपान करने वाला जो, मान लीजिए कदाचित कोई भक्त निकल ही गया और तुम्हारे अमृत का पान कर लिया, बहुत पुण्य अर्जित किया पृथ्वी पर, और तुम्हारे अमृत का मान लीजिए पान कर ही लिया, तो क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम गमिष्यति। जैसे जैसे उसका शनैः शनैः धीरे धीरे पुण्य क्षीण होता जाएगा, फिर वो धरातल पर ही पतन हो जाएगा, उसका पृथ्वी पर ही गिर पड़ेगा वो। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम गमिष्यति। जैसे जैसे उसका पुण्य क्षीण होगा, पृथ्वी पर फिर वापस धकेल लिया जाएगा। और हमारे अमृत की क्या विशेषता है कि इस कथा अमृत का जितना वो पान करता जाएगा, धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ता जाएगा। तो तुम कांच का टुकड़ा दे करके हमारे हजारों की करोड़ों की मणि तुम मांग रहे हो। तो श्री सूत जी महाराज सवनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जहां पर सुधामृत को, देवताओं को सुधामृत लेकर डांट कर वापस कर दिया, भागो यहां से। अरे तुम्हें विनिमय ही करना था तो बराबर की वस्तु लेकर आते। अगर तुम्हें अदला बदली करनी है तो बराबर की वस्तु लेकर आते। क्वा मणिर महान, तो कांच का टुकड़ा दिखा करके तुम्हारा ये सुधामृत कांच का टुकड़ा है, और हमारी ये कथामृत लाखों की, हजारों की, करोड़ों की मणि है। हम इसको इतनी आसानी थोड़ी दे देंगे। डांट करके देवताओं को भगा दिया, और राजा परीक्षित को पूरी श्रीमद् भागवतामृतम, पूरी श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत
पान कराया श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। और उस कथामृत का पान करने के बाद राजा परीक्षित का क्या हुआ? रोते हुए देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज हम सुधा कुंभ लेकर स्वर्ग का अमृत लेकर गए थे सुखदेव जी के पास और उन्होंने हमको डांट कर भगा दिया, तो क्या हमें भागवत सुनने का अधिकार नहीं है महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा भाई रुक जाओ, देखते हैं परीक्षित का होता क्या है कथामृत सुनने के बाद। भाई तुम्हारे सुधामृत की उन्होंने अवहेलना की, अगर तुम्हारा ये अमृत उन्होंने पान नहीं किया तो रुको देखते हैं कि राजा परीक्षित का होता क्या है। तो राजो मोक्षम तज मोक्ष ब्रह्मा जी ने देखा तो पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलाम पत्वा तोलयत् साधनान्यजः। तराजू के एक पलड़े पर पृथ्वी के अनान्यान्य सदग्रंथों को, पुराणों को रख दिया और जब दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ रखा गया तो सारा पलड़ा आकाश में लटकता दिखाई पड़ा। भारी पड़ गया श्रीमद् भागवत। बोल भागवत भगवान की। लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महद तदहर्षि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यानि पूरे सारे सदग्रंथ जितने थे वो लटकते रह गए, लघु पड़ गए, छोटे पड़ गए। किसके आगे? श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे। तब ब्रह्मा जी ने वहीं पर घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलुहु। श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में अक्षर अक्षर में श्री कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। ये कोई पुराण नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, इसके एक एक शब्द में कन्हैया ही समाये हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज फलश्रुति में श्रीमद् भागवत महापुराण के कहते हैं कि श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ हर व्यक्ति को इसका पान करना चाहिए, पीना चाहिए इसको। पहले तो पूरा पुराण न संभव हो, दसम स्कंद न संभव हो, एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर, अगर ये भी ना संभव हो तो कम से कम घर में ये श्रीमद् भागवत महापुराण को रखकर प्रतिदिन आरती धूप ही करना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए। इतनी महिमा ब्रह्मा जी ने कहा। श्री सौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछते, महाराज ये इतना बड़ा ग्रंथ है, देवताओं को भगा दिया श्री सुखदेव जी ने, तो इससे किसी का कल्याण इस पृथ्वी पर हुआ भी कि नहीं? कोई है जिसका कल्याण हुआ हो? तब श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को एक कथा सुनाते हैं। एकदा हि विशालाया चत्वारः ऋषयो मलः। एकदा ही विशालाया, एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी नाम बद्री नारायण था, बद्रीनाथ। एकदा हि विशालाया चत्वारः ऋषयामलः। 4 ऋषि कुमार घूम रहे हैं, किस लिए? सत्संगार्थं समायात, सत्संग की इच्छा से। 4 ऋषि कुमार कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कहां घूम रहे हैं? बद्रीनारायण धाम। इच्छा क्या है मन में? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। विशालापुरी में 4 ऋषि कुमार जिनकी उम्र 5 वर्ष की ही है, ये 5 वर्ष से कभी बड़े होते ही नहीं है, क्योंकि इनका कार्य ही है कथा मात्रिक जीवन, केवल कथा श्रवण करना ही, कथा कहना ही। पहले तो ये भक्त ढूंढते हैं कि किसको कथा श्रवण कराई जाए, ज्यादा से ज्यादा सोते ही नहीं पाते। तो उन 4 भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हीं में से एक हो जाते हैं कथा वक्ता और 3 श्रोता बनकर बैठते हैं और कथा घर की तरह। कथा मात्रिक जीवन, केवल उनका जीवन ही श्रीमन नारायण प्रभु है, कथा ही है, कन्हैया ही है। इतने में 4 भैया सत्संग के लिए घूम रहे हैं,
में नारद जी हाँफते हुए दौड़ते हुए विशालापुरी पहुंच गए। नारद जी को उन चारों भैयाओं ने देखा, तुरंत नारद जी को बुलाया, आइए आइए नारद जी, आपको गले लगाता हूं। नारद जी को गले लगाया और कहा, महाराज आप इतने हाँफते हुए थके हुए आप कहां से घबराए हुए चले आ रहे हैं? कथम ब्रह्म दीन मुखा ततश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, आपके चेहरे पर इतनी उदासी, इतनी चिंता, मैं तो सोच नहीं सकता कि आप इतनी चिंता को रह सकते हैं। काहे की चिंता है भैया? शादी विवाह आपका हुआ नहीं, घर के नाम पर आज तक आपने एक झोपड़ी तक बनाई नहीं। झोपड़ी रहेगी और अगर वो टूट गई तो कष्ट होगा। मानवों में, दानवों में, देवताओं में जहां जाए वहां पर आप पूजनीय हैं, तो दुखी किस बात के लिए हैं? क्योंकि जो संत होता है, जो भक्त होता है, नारद जी ने अपने लिए आज तक एक आश्रम तक नहीं बनाया कि रहेगा तो एक ही जगह रहना पड़ेगा। और संत का भाई आपका क्या गायब हो गया ऐसा कि आपके चेहरे के रंग उड़े जा रहे हैं, आपकी उदासी छाई जा रही है? संत का तो एक ही धन है, संत का और कोई धन ही नहीं है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री। महाराज संत का तो एक ही धन है कि हमारे प्राण धन हमारी राधा रानी है। तो आपका मुख क्यों लटका हुआ है? संत का जो परम धन है उसको तो चुराने वाला पृथ्वी पर कोई हुआ ही नहीं है। आपके हृदय में भगवान समाया हुआ है, राधा रानी बसी हुई है, कौन चुरा ले जाएगा? और जब तुम्हारा कुछ चुराया नहीं गया तो आपका मन, आपका चित्त इतना उदास क्यों है? आपके अगर हृदय में प्रसन्नता व्याप्त है तो आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, आपका चेहरा बता देगा कि आप प्रसन्न है, आप खुश हैं। आपके अंदर अगर क्रोध भरा हुआ है तो आपके होंठ अपने आप फड़कने लगेंगे क्रोध के कारण। सामने वाला तुरंत बता देगा कि आप उस समय क्रोध में है, किसके ऊपर गुस्सा है हमारा। अगर आप उदास हैं, दुखी हैं, तो आपका चेहरा ये भी बताएगा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, आपका कुछ लुट गया है। हुआ क्या महाराज, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? तब नारद जी महाराज से जब बहुत पूछा, क्योंकि नारद जी महाराज के वो चारों भैया ही तो हैं, ब्रह्मा जी के वो भी पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद। तो चारों भैया नारद जी से पूछ रहे, महाराज अपने चिंता का कारण हमको भी बताओ। नो चिदम बदकार, अपने चिंता का कारण हमको भी बताओ। जब इतना विधिवत आश्वासन दिया कि आपकी तो कोई चिंता हो ही नहीं सकती है, तब नारद जी अपनी चिंता की बात करते हैं, अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए कि मेरी चिंता का आप कारण सुनिए। महाराज आपने जो कहा वो सब सत्य है। मैंने अपने लिए आज तक एक झोपड़ी तक का निर्माण मैंने किया। मैं चाहता भी नहीं हूं, जितना मैं संग्रह करूंगा दुख उतना ही होगा। हमारी बड़ी कोठी बिल्डिंग बनी खड़ी है, भूकंप आया, बाढ़ आई, अगर वो बह गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचा, सब कुछ तो खत्म हो गया। और किसी गरीब की झोपड़ी है, आंधी आई उड़ गई, सुबह फिर बना लेगा, उसका क्या नुकसान हुआ? है ही नहीं कुछ उसके बाद। इस जीवन की यात्रा में संग्रह जितना करोगे दुख उतना ही प्राप्त होगा। जितना संग्रह करते जाओगे फिर उस धन की रक्षा करो, फिर उसके लिए
कर्मचारी नियुक्त करो, कीर्तन को ठिकाने कैसे कैसे लगाना है, सरकार से कैसे कैसे टैक्स बचाना है, फिर उसके लिए कर्मचारी नियुक्त करो। जितना कम धन उतना ही सको। नारद जी कह रहे महाराज आपने इतनी बार पूछा है तो मैं अपने राम भगवान श्रीमन नारायण प्रभु का स्मरण करते हुए पूरे जगत में मैं घूमता रहता था और स्वतंत्र घूमता था। जहां भी मैं जाता हूं बिल्कुल मुझे सम्मान प्राप्त होता है। मैं दानवों में जाता हूं, राक्षसों में, वहां पर भी मुझे सम्मान मिलता है। देवताओं ने तो देवर्षि उपाधि प्रदान कर रखी, देवताओं का मैं ऋषि हूं, तो मानव को तो सम्मान करना ही करना जब मैं देवताओं का ऋषि हूं। एक दिन सत्संग की इच्छा से मेरी भी सत्संग करने की इच्छा हुई, नाना लोगों में भ्रमण करते हुए, क्योंकि देवता वैकुंठ में देवता तो मिल सकते हैं, स्वर्ग में देवता तो मिल सकते हैं, सत्संग थोड़ी मिल सकता है। वहां पर आप भजन थोड़ी कर सकते हैं, वहां पर आप कीर्तन ताली थोड़ी बजा सकते हैं। ये सब मस्ती यही मृत्यु लोक में ही उपलब्ध है। ये सब सोचकर मैं मृत्यु लोक ही वापस आ गया। नारद जी कहते हैं ये सब सोचकर कि सत्संग अगर करना है तो मैं मृत्यु लोक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि राक्षस तो करते नहीं। दानवों में जाऊंगा तो वहां तो सत्संग होता नहीं, देवता स्वयं मिल सकते हैं, वहां सत्संग नहीं, सत्संग करने वाला कौन है? तो इसके लिए सत्संग करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, भजन गाने के लिए तो मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में आया, मैं नाना लोकों में भ्रमण करता। मृत्यु लोक भी बहुत बड़ा है, तो पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कहा नहीं गया महाराज? पुष्कर गया, पुष्करम चा प्रयागम चा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी तथा काशी गया, गोदावरी यानी नासिक। मैंने कितनी यात्राएं की, हरिक्षेत्रम हरिद्वार, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम श्रीरंग अयोध्या, सेतुबंधनम सेतुबंधन रामेश्वर, पूरी पृथ्वी का लगभग भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। समस्त भूमंडल पर लगभग मैंने यही देखा, पाखंड निरताः संताः, जो संत दिखाई भी पड़े सत्संग करने लायक वो पाखंड में निरत हैं। संत को पहचानने में अगर आपसे तनिक गलती हो गई तो परिणाम बहुत भीषण होता है। अगर आपने नकली को असली समझ लिया तो परिणाम गलत है। इसके लिए आपको राम कथा श्रवण करनी चाहिए। असली को नकली समझ बैठे तब भी समस्या है। आगे कथा श्रवण करेंगे आप, जो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है इसमें यही हुआ। असली को नकली समझ बैठे तो आप अपने ज्ञान की चक्षु, ज्ञान की आंखों को खोलकर संत को पहचानेंगे। तो नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि पाखंड निरताः संताः, पाखंड में निरत है संत। ये इतना बड़ा बंगला महाराज किसका है? तो उत्तर मिलता है त्यागी जी महाराज का। तो इतना कोलाहल कहां से आ रहा है, शोर आवाज कहां से आ रही है? तो उत्तर मिलता है ये मौनी बाबा का आश्रम है। ये इतने बच्चे किसके खेल रहे हैं यहां पर? तो पता चले ब्रह्मचारी जी महाराज के। जबकि शास्त्र कहता है जथा नामे तथा गुणे, जैसा जिसका नाम हो वैसा उसका गुण होना चाहिए, लेकिन यहां तो सब उल्टा चल रहा है। नारद जी कहते हैं तब भी हमारा हृदय बहुत व्यथित हुआ। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। पहले जो जितना व्यक्त होता था वो उतना महान संत होता था। आज जो जितना मालदार है उतना बड़ा संत है, जितना धन उसने संग्रह कर लिया है। ज्ञान पर, उसकी विरधता पर संत मानने कोई नहीं तैयार है। आज के गुरु चेला दोनों जटाधारी है, आज के गुरु चेला दोनों जटाधारी है। जिसके पास धन जितना उतना गुरुधारी है,
जिसके पास धन इतना उतना गुरु भारी है। छत लगा चांदी का क्या विचित्र खेला है। छत लगा चांदी का क्या विचित्र खेला है। कौन का है आदमी अकेला है। ये आदमी का है आदमी अकेला है। सभी लोग तालियों के साथ अपने लोग ताली बजा ही सकते हैं। आप लोग ताली बजाइए। और जीवन की सच्चाई है ओ पास माल जब तक है हाथ सब मिलाएंगे। पास माल जब तक है हाथ सब मिलाएंगे। पास पैसे जब तक है हाथ सब मिलाएंगे। देखा हाथ खाली है फिर नजर आएंगे। देखा हाथ खाली है फिर नजर आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं व्यर्थ का झमेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं व्यर्थ का झमेला है। कौन किसका साथी है कौन किसका साथी है जान तो मेला है। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है। भीड़ आदमी आगी जय हो। आज जितना धन है उतने बड़े आप संत माने जा रहे हैं। यही कथा आप लोगों को कोई बाहरी या कोई खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला जटाधारी सुना रहा होता तो यह कथा कुछ ज्यादा समझ में आ रही होती। ये हमारी आपकी मानसिकता है बिल्कुल स्थिर सी हो गई है। जो मैं की भावना अंदर भरी हुई है अहम की भावना अंदर भरी हुई है उससे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। नारद जी कहते हैं कि जब मैंने संतों की ये स्थिति देखी तो हमने कहा कि भाई संत हो सकता है पथ भ्रष्ट हो गए हों, लाओ गृहस्थों के यहां चलते हैं। हो सकता है वहां पर भी कोई सत्संगी मिल सकता है तो गृहस्थों को देखते हैं। तो वहां पर गए तो वहां पर और हमारे हृदय में क्रांति मच गई। हम तो शांति ढूंढ रहे हैं पूरी पृथ्वी पर, हमारे हृदय में और क्रांति फैल गई। तो चारों भैयाओं ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने पूछा भाई गृहस्थों के यहाँ आपने क्या देखा। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं करुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा संपत्ति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता अकेला है, बड़ा फंक्शन करना है, शादी विवाह करना है तो किससे सलाह लिया जाए तो ससुराल से साले साहब बुलवाए जाते हैं। श्याल को बुद्धिदायक ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। महात्म्य में यह जाकर के आप प्रथम अध्याय के 33वें श्लोक में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई मनमुखी श्लोक नहीं बोला जा रहा है यहां से जितनी बातें आपको बताई जाएंगी वो दंत कथाएं नहीं हो सकती हैं। इस कथा मंच की यही विषय, जब तक आपने देवी भागवत सुनी तो आपको देवी भागवत की पूरी बात बताई गई। आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रामाणिक जितना शब्द है उतनी चर्चा होगी यहां से। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा। अब
रिश्ते आपस में नहीं होंगे, लड़के लड़की होंगे, रिश्ते नहीं होंगे, बेटा बेटी का रिश्ता नहीं होगा। कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ के कारण कन्या भी बेची जा सकती है, लोभ के कारण पुत्र भी बेचा जा सकता है, यानी दहेज है? लोभ, कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्तीनां च कलकनम। दंपत्ति जब इस तरीके से रिश्ते, अभी तो रिश्ते नहीं सौदे होते। हमारा लड़का बिकाऊ है तो हम 10 लाख रुपए लेंगे। आप कोई संपत्ति विक्रय करते हैं तो उसका रेट निर्धारित करते हैं, भाई हमारा ये वैसे आपकी अगर कन्या है तो आपको पैसा देना है, आपके पास पुत्र है तो आपने उसका रेट निर्धारित कर दिया है कि हम इतना लेंगे तभी हम भाई शादी करेंगे। तो कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम, उसका कारण क्या होगा? जब अभी तो रिश्ते नहीं हो रहे हैं, समझी का मतलब होता है कि जब दो परिवार के आपस में विचार, व्यवहार, संस्कार अगर सब कुछ सम हो तब वो समझे बनने योग्य है। लेकिन ये प्राचीन भारत की परंपरा रहेगी। अभी तो आपका व्यवहार कुछ और हो, हमारा कुछ और हो, और हमने माल ज्यादा दे दिया तो रिश्ता हमारा ही होना है। आपको सारी व्यवस्था तो माल पर डिपेंड कर रही है। तो कन्या विक्रयणो लोभा, अब उसका साइड इफेक्ट सुनिए, दंपत्तीनां च कलकनम। जब इस प्रकार से सौदेबाजी करके रिश्ते किए जाएंगे तो पति पत्नी आपस में कलह करते रहेंगे और दंपत्ति नाम च कलकनम, आपस में ही लड़ते रहे। सत्संग क्या करेंगे जब वो स्वयं की लड़ाई से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं? महाराज हजारों रिश्ते देखे हुए हैं, कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हुए देखा है पति पत्नी को, जहां पर सम्मान खत्म हो गया, पति परमेश्वर शब्द ही खत्म हो गया। चाहे जितने श्लोक बताते बताते थक जाओ, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों का पूजन होता है वहां पर देवता रमण करते हैं। ये बात पुरुष को समझाओ, उनके समझ में नहीं आ रही है। स्त्रियों को समझाओ कि पति ही आपका परमेश्वर है, उसी में आपको स्वर्ग, वहीं पर आपको सारे सुख मिलने हैं, उन्हीं का पूजन, उन्हीं की सेवा कर लीजिए, समस्त देवताओं का सेवा समझ लीजिए, हो गई। उनके भी नहीं समझ में आ रही बात, क्योंकि वहां पर संबंध नहीं हुआ, वहां पर सौदेबाजी हो गई। तो नारद जी कहते हैं अपने अग्रजों से, अपने बड़े भाइयों से कि महाराज जब मैं गृहस्थों के यहाँ पहुंचा तो वहां पर हमने ये स्थिति देखी कि पति पत्नी जब आपस में लड़ रहे हैं तो हमारे साथ बैठकर सत्संग कौन करेगा? तो कहते हैं नारद जी, एवं पश्यन् यामुनन्तपापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। हमें याद आया कि इसी पृथ्वी पर तो हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने भी जन्म लिया है, यामुनम तटमापन्नो, यमुना के तट पर। तो मैंने सीधे वृंदावन की दौड़ लगा दी कि अब हम वहां चलेंगे। वहां पर तो कुछ देखने को मिलेगा मुझे। भगवान ने जो लीलाएं की है जहां जहां पर, उसका दर्शन लाभ लेंगे। भाई सत्संग नहीं मिल पाया तो भक्ति कई प्रकार की होती है। पूजन पाठ नहीं हो पा रहा है, पूजन पाठ में कदाचित हमारी रुचि ना हो तो दर्शन लाभ लीजिए। दर्शन लाभ में रुचि नहीं है, यज्ञ हो रही है, परिक्रमा लगाइए। मन वांछित फल प्राप्त करना है तो श्री यज्ञ नारायण भगवान का हर व्यक्ति को परिक्रमा करनी चाहिए संकल्प के अनुसार। जितना भी अधिक संकल्प हो, कम से कम 108, ना हो पाए 51, ना हो पाए 21, नहीं समय है 7 भी ना हो पाए तो 1 तो हो सकती है ना। कई जगहों पर देखा गया लोग 24 घंटे का संकल्प लेते, महाराज हम 24 घंटे परिक्रमा लगाएंगे। यज्ञ नारायण भगवान का मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आपके अंदर श्रद्धा तो हो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होगा तो 100% आपका कार्य। ऐसे नहीं केवल ट्राई करने के लिए हम 108 परिक्रमा लगाएंगे, देखिए क्या होता है, क्या नहीं होगा। जैसी आपकी बुद्धि, जैसी आपकी मति होगी, रति वैसे ही होगी। समर्पण होगा तो 100% आपको, अगर समर्पण नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। श्री नारद जी कहते हैं जब हमने ये सब देखा कलयुग में, गृहस्थों के घर जब इतनी कष्ट देखा हमने,
तो हमने सोचा कि चलते हैं वहीं वृंदावन में ही, वहीं वृंदावन की गलियों में हम भ्रमण करेंगे और वहीं पर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे सभी लोग तालियों के साथ कीर्तन तो बड़ी सकते हैं। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण नारायण वासुदेवा। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तुरंत नारद जी कहते हैं कि मुझे श्री धाम वृंदावन का स्मरण हुआ और मैं सोचा कि मैं चलता हूं अपने आराध्य की भूमि, जो हमारे आराध्य हैं श्रीमन नारायण प्रभु, उनकी लीला स्थली पर हम जाकर के हो सकता है हमारे चित्त को वहां पर कुछ शांति मिले। नारद जी तो शांति ढूंढ रहे हैं और नारद जी को दिन प्रतिदिन क्रांति ही उनके हृदय में बढ़ती जा रही है। लेकिन भैया नारद जी कहते हैं मैं वहां पहुंचा तो वहां पर मैंने क्या देखा? तस्ताश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्डा खिन्नमानसः। निखंडा खिन्नमानसः, एक युवती खिन्न मना बैठी हुई है। सामने दो वृद्ध अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। अन्य बहुत सी युवतियां वहां पर एकत्रित हैं, नारियां महिलाएं एकत्रित हैं। उन वृद्धों को कोई पंखा झल रहा है, कोई पानी पिला रहा है। ये आश्चर्यजनक घटना देखी वहां पर वृंदावन में, यमुना के किनारे, यमुना तट मापन्न। जब हमने यमुना के किनारे ऐसी घटना देखी तो हमने सोचा कि भाई ये युवती क्यों परेशान है,
इतनी खिन्न मना क्यों बैठी हुई है? और इतनी महिलाओं को जब हमने देखा कि सब परेशान हैं, सब उसकी सहायता कर रही हैं, तो मैंने पहले तो सोचा कि लाओ उसकी कुछ मदद करें। अगर हमारे पास कुछ है सामग्री जिससे किसी का कष्ट दूर हो सकता है, तो हम चल करके उसकी कुछ मदद करें। हम मदद करने जा ही रहे थे, फिर पता नहीं क्यों हमने सोचा कि वहां पर कोई पुरुष तो दिख नहीं रहा है। जो दो दिख भी रहे हैं वो अचेत अवस्था में पड़े हैं। तो महिलाओं का क्या है, क्षण भर में रोने लगती है महाराज, क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाए। तो मैंने उचित नहीं समझा और मैं लौटने लगा। मुझे लौटते हुए देखकर वो जो खिन्न मना स्त्री, मां चिंता मपिनाशयः दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा घहरम परम। हो साधो, अरे अरे महाराज रुकिए तो सही, अरे कहां जा रहे हैं महाराज, एक क्षण के लिए रुकिए तो सही। आप कहां जा रहे हैं महाराज? आपका दर्शन प्राप्त करे, दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा घहरम परम। अरे आपका दर्शन कर लेने मात्र से ही जीव का तापत्रय नष्ट हो जाते हैं। जीव के पास जितने आघ हैं, पाप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे संत का दर्शन मात्र कर लेने से, संत दर्शन से कल्याण संभव है। और मैया दक्षिणी ने चाहा तो इस मंच से अब की बार आप संत दर्शन भी करें। 22 तारीख को भगवान जन्म पड़ेगा और 21 तारीख से ही प्रतिदिन कोई ना कोई संत या कोई ना कोई आशीर्वाद देने के लिए इस दास को यहाँ पर कोई ना कोई महंत उपस्थित। आप हमें बहुत पहले से जानते हैं। कहा से अगर आपने आवाज दिया है तो अपने दुख और अपने जो खिन्न मना बैठी हुई थी, अब उसने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। क्या परिचय देती है? अहम ज्ञान वैराग्यमानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति, उस देवी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति देवी है। अहम भक्ति विख्याता, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दो पुरुष अचेतन अवस्था में मेरे सामने लेटे हुए हैं, ये अन्य कोई नहीं, ये मेरे ही पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय की विडंबना तो देखो कि मैं युवती हूं, नवयुवती, मैं देखने में अभी युवती हूं, नवयुवती हूं, तरुणी हूं, और ये हमारे पुत्र हैं। ये वृद्धावस्था को प्राप्त ने बताया कि मैं पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई, कई कई प्रदेशों में तो मेरा बड़ा मान सम्मान हुआ, कहीं कहीं पर मुझे नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। मैं जैसे तैसे बचती हुई, जैसे वृंदावन, किसी के पास नहीं ज्ञान है ना वैराग्य। हमारे हृदय में हम अपने से ले, हमारे हृदय में भक्ति तो बहुत है, और ना भक्ति के बारे में ज्ञान है और ना हमारे हृदय में वैराग्य ही है। भक्ति बहुत है, बिना ज्ञान और वैराग्य के आपकी भक्ति वो बांझ है। उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं है आपके जीवन में अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपको वैराग्य नहीं है। भक्ति होना अच्छी बात है, प्रथम सीढ़ी तो आपने प्राप्त की, लेकिन ज्ञान और वैराग्य उतना ही जरूरी है जितना भक्ति जरूरी है। महाराज, अगर हमारे इस दुख का आपने कोई निवारण नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यतम मया। भक्ति देवी कहती है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि अगर आपने इसका कोई निवारण नहीं किया, क्योंकि आप संत हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हम तरुणी अवस्था को, नवयौवनावस्था को हमने प्राप्त किया, और हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे, तो हमें तो जीते जी मर जाना है। हम नवयुवती हैं, हमारे पुत्र वृद्ध हो गए, हम कैसे रह पाएंगे? समाज हमें रहने देगा महाराज? और अगर आपने इसका कोई इलाज नहीं किया तो एकदम त्याग करके विदेश चली जाओगे। आज भी हर व्यक्ति की दृष्टि विदेश पर है, उसको क्या जानकारी है, क्या नहीं है, उसने क्या किया है,
डॉक्टर भी अपने नाम के आगे लिखता है फॉरेन रिटर्न, विदेश से आए हैं अभी। इनको जरूर सुनना चाहिए। वही भक्ति देवी कहती हैं कि इदम स्थान, अगर आप लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम करके और विदेश चली जाओगे। नारद जी समझाते हैं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आपने अपना परिचय दिया, भक्ति देवी हैं, तो आप नारायण की प्रिया हैं और अपने स्वामी श्रीमन नारायण प्रभु को छोड़ करके आप विदेश कैसे चली जाएंगे? अरे ये कलयुग का प्रभाव है। नारद जी समझा रहे हैं भक्ति को, ये कलयुग का प्रभाव है। कहीं कहीं आपको सम्मान भी तो मिला है, कई अन्य प्रदेशों में आपका दोहन हुआ। वृंदावन की पावन परम भूमि को देखो कि यहां पर आकर आप तो नव यौवनावस्था को प्राप्त कर रही हैं, आप तो तरुणी हुई। रही ज्ञान और वैराग्य की बात, इनको हम स्वस्थ कर देंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। तेन लुप्ता सदाचारा योग मार्गास्ति प्रशांतिचा। ये सब लुप्त होते जा रहे हैं, सदाचार ज्ञान सब लुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। भक्ति देवी और नारद का संवाद चल रहा है। भक्ति देवी कह रही है क्यों नहीं भगा दिया, क्यों नहीं मार दिया? नारद जी भक्ति देवी को समझा रहे हैं कि अभी क्या देख रही हैं, अभी और बढ़ने वाला है। वर्षे वर्षे क्रमक जाता मंगलम नापि दृश्यते। अभी जो ये यज्ञ अनुष्ठान जबरदस्ती आपसे करवाए जा रहे हैं, मन से कैसे कहेंगे जबरदस्ती हो? ये भी वर्षे दिन बीतता जाएगा, आपसे कोई हाल नहीं पूछने आएगा। मंगलम नापि योजते। ये मंगल दिखाई नहीं देंगे जो ये भागवत रूपी, रामायण रूपी, रामकथा रूपी, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये यज्ञ जो अनुष्ठान हो रहे हैं, वर्षे वर्षे क्रमक जाता, ये खत्म हो जाएंगे सब। नारद जी कह रहे हैं अभी मत परेशानी, अभी तो और बहुत कुछ होने वाला है। ज्यों ज्यों सब ये समय बीतता जाएगा, ये जो शुभ कर्म है ये सब नष्ट हो जाएंगे। माता जी आपको तो इस वृंदावन की भूमि को धन्य मानना चाहिए कि इस वृंदावन की भूमि पर आकर आप तो नव यौवनावस्था को प्राप्त की। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नमा। श्री नारद जी वृंदावन को कह रहे हैं ये धन्य भूमि है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र वा। कम से कम भक्ति तो यहाँ नाच रही है, सब राधे राधे तो गा रहे हैं। चलिए सभी लोग चलिए, चलो जी श्री वृंदावन धाम, चलो श्री वृंदावन धाम, नटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर खाली, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर खाली। चलो जहां पर भक्ति नृत्यति सर्वदा, जहां पर भक्ति देवी आप नृत्य कर रही हैं, इस वृंदावन भूमि को धन्य मानिए। भक्ति देवी कह रही हैं कि भाई कलयुग के अंदर अगर इतनी कमी थी, कलयुग के कारण ज्ञान वैराग्य हमारे पुत्र होते हुए भी वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहे हैं, तो कलयुग को पृथ्वी पर क्यों रहने दिया? तब नारद जी कहते हैं यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत फलम लभते सम्या कलौ केशव कीर्तनात्। इसी श्लोक का अनुवाद करते हैं तुलसीदास जी। कलियुग केवल हरि गुण गाथा, कलियुग केवल हरि गुण गाथा, दावत नर पावन था, दावत नर पावन
आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर सुमिर सुमिर उतर ही पारा कलयुग केवल हरि गुण गाथा। यत फलं नास्ति तपसा न योग्यो न समाधिना। जो जप तप योग समाधि लगाकर जो पुण्य अर्जित नहीं किया जा सके, यत फलम नास्ति तपसा, जो तप करके ना योग करके ना समाधिना, तत फलम तपसा, वो फल कलयुग में केवल कलौ केशव कीर्तना, केवल माधव का भजन करके कीर्तन करके वो पुण्य पाया जा सकता है। केवल एक गुण राजा परीक्षित को समझ में आ गया और उन्होंने कलयुग को आधार दे दिया, कलयुग को रहने की आज्ञा पृथ्वी पर दे दी राजा परीक्षित ने। और माता जी आपको, नारद जी कहते हैं, और माता जी आपको जो दुख व्याप्त है ये तो बहुत छोटा सा है, इसको हम दूर करेंगे। उसके लिए आप राजा परीक्षित को दोषी मत करार करिए, वो दोषी नहीं है, उसको यह गुण समझ में आ गया कलयुग का कि कलयुग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं मनुष्य को, हजारों वर्ष समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने कथाएं सुनी होगी, शरीर में दीमक लग गए, हजारों वर्ष तपस्या करते रह गए तब भगवान प्रकट हुए, ये सब कलयुग में करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ऐसे समझ लो कि कलयुग में भगवान नाम एक मिश्री है, खाने से मुख भी मीठा हो, आत्मा भी तृप्त हो, उससे सुंदर स्वच्छ जल पीजिए उसको खा करके तो शरीर की अंग आपके तृप्त हो। एक स्थान पर बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, जहां आपका मन करे कलौ केशव कीर्तना, वहीं पर भगवान नाम स्मरण करते रहिए, वहीं मन में स्मरण करते रहिए। आपका भजन चल रहा है, आप कार्य और कोई कर रहे हैं और भजन करते जा रहे हैं, तो भजन करने के लिए कलयुग से और कोई अन्य युग नहीं श्रेष्ठ होता है। नारद जी कहते हैं कि कलयुग इसीलिए श्रेष्ठ है, कलयुग में समय किसके पास है? जो सदस्य कथा 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके 5 घंटे किसी के पास समय नहीं बैठ सुनने का, सब अस्त व्यस्त रहेंगे, व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त रहेंगे। तो कलयुग में केवल भगवान नाम का स्मरण भर मनुष्य करता जाए तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, वो हरि को प्राप्त कर लेगा। ऐसी कलयुग की तमाम विशेषताएं श्री नारद जी भक्ति देवी को बतला रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हम आप ये देखेंगे सुनेंगे कि भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उद्धार श्री नारद जी ने कैसे किया। महाराज आत्मदेव की कथा, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा, और प्रयास करना है कलयुग की भी कथा श्रवण करें। आज तो प्रथम दिवस था, कुछ अन्य भी बाधाएं आती गई और अब कथा में लेट हो गए, थोड़ा देर हो गई। कल अपने समयानुसार 6 बजे ये कथा प्रारंभ हो जाएगी। प्रयास रहेगा कि 9, साढ़े 9, 10 बजे तक कथा विश्राम हो, जिससे आप अपना और नित्य कार्य दैनिक कार्य कर पाए। तो जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, ज्यादा से ज्यादा श्रोता कथा के मध्य आए और जिससे इस कथा का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त करें। श्रवण का अधिक से अधिक श्रीमद् भगवत फाउंडेशन के माध्यम से यदु शास्त्री जी का यही प्रयास है कि जितने अधिक से अधिक लोग इस कथा का श्रवण कर सकें, क्योंकि अमृत की धारा तो बह रही है। जितने लोग भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै,
भाग्योदयेन, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का जब पुण्य पुंज उदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम, बिना बुलाए, कोई बुलाने नहीं गया था, तब सतसंगमम, तब आपके घर सत्संग हो रहा है, सतसंगमम चलभते पुरुषो यदा वै, तब आपके दरवाजे पर सत्संग हो रहा है। और अगर उस सत्संग का आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब आप भाग्यहीन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहा है। अगर उस सत्संग का भी अगर आप लाभ इस समय भी न ले पाए तो आप इसको अन्यथा मत लीजिए, इसकी भागवत कह रही है, जो भागवत कह रही है वही मैं कह रहा हूं। आइए एक भजन श्रवण करें, तत्पश्चात आरती, और यहीं से अपनी वाणी को विराम। कल समय अनुसार सायंकालीन 6 बजे कथा प्रारंभ और प्रयास की रात्रि 10 बजे तक आरती हो जाए। बोल भागवत भगवान की।